तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ओरिजिनल सिन कॉमिक सीरीज के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज की 4th वीडियो है और हम इससे पहले इस कॉमिक सीरीज के 3 पार्ट्स को 3 वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इसके पिछले तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल पे जाकर इस कॉमिक सीरीज के पिछले तीनों पार्ट्स को देख लीजिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस पूरे कॉमिक सीरीज की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने पहले के तीनों पार्ट्स देखे हुए हैं तो फिर तो आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखकर एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओरिजिनल सिन कॉमिक सीरीज के 4th और फाइनल पार्ट को। तो इस पूरी कॉमिक सीरीज के अंदर अब तक आपने देखा कोई शख्स अनजान तरीके से उआटू द वॉचर को चांद से मार देता है और मरने के बाद वॉचर की बॉडी से उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाती है और इस बारे में जानने के बाद एवेंजर्स की पूरी टीम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एक अनजान आदमी सुपर हीरोज की 3 टीम बनाता है और उन सबको एक एक मिशन देता है। ये तीनों ही टीम अपने मिशन को पूरा करते हैं और वो सभी ये जान जाते हैं कि आखिरकार उन्हें मिशन देने वाला अनजान आदमी कौन है और फिर ये जानते ही वो सभी उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। इधर अर्थ के ऊपर भी एवेंजर्स को पता लग जाता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे किसका हाथ है और फिर ये जानने के बाद वो सब भी उसी अनजान आदमी के पास पहुंच जाते हैं। और फिर जब सारे हीरोज उस अनजान आदमी के पास आते हैं तब हमें पता लगता है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी है और निक फ्यूरी वहाँ पर उन सभी को बताता है कि वो अर्थ का प्रोटेक्टर है और इसीलिए उसने उन सारे मॉन्स्टर्स को मारा है जिन मॉन्स्टर्स की लाशें उन सबको मिली थी। लेकिन अभी भी सभी सुपर हीरोज के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिरकार वॉचर को किसने मारा है। तो आइए इसका जवाब इस फाइनल पार्ट में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हम सभी देखते हैं कि निक फ्यूरी सारे सुपर हीरोज से बातचीत कर रहा है और उसने सभी को बताया है कि वो अर्थ का प्रोटेक्टर है जो कि काफी सालों से अर्थ की सुरक्षा करता आया है। इसके बाद निक फ्यूरी कहता है कि चाला, अर्थ के कोर के अंदर तुमने जितने भी मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखा था उन सारे मॉन्स्टर्स को मैंने ही मारा था। और हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, आपने दूसरे डायमेंशन के अंदर जिस बड़े से मॉन्स्टर को मरा हुआ देखा था उसे भी मैंने मारा था। और बाकी मून नाइट और गमोरा, तुम जिस लिविंग प्लेनेट के ऊपर गए थे उस लिविंग प्लेनेट को भी मैंने ही मारा था। और मैंने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि इन सारे एलियन क्रीचर्स से हमारी दुनिया को खतरा था और ये सब हमारी दुनिया के ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन ये लोग हमारे ऊपर हमला कर पाते कि उससे पहले ही मैंने इन सबको खत्म कर दिया और पूरी दुनिया एक बार फिर से सुरक्षित हो गई। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग ये भी सोच रहे होगे कि मेरे साथ मेरे क्लोन्स क्या कर रहे हैं। असल में बात ऐसी है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को करने के लिए मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता और ये काम मुझे हमेशा अकेले करना होता है। लेकिन अकेले मैं इस काम को करने के लिए काफी नहीं हूँ और इसीलिए मैंने अपने जैसे क्लोन्स बनाए ताकि इनके साथ मिलकर मैं सारे थ्रेट्स का सामना कर सकूं। और क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे और शक्तियां चाहिए थी इसीलिए मैंने एक सीरम पिया था जिसका नाम था इन्फिनिटी सीरम। एक ऐसा सीरम जिसने मुझे ताकत तो दी लेकिन उस ताकत के साथ ही मेरी उम्र बहुत जल्दी बढ़ने लगी। मैं वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका हूँ और इस बुढ़ापे के साथ मैं अपने काम को जारी नहीं रख सकता और इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलाया है। मैं जानता था कि पूरी दुनिया में से सिर्फ तुम ही लोग वो काम कर सकते हो जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें अलग अलग मिशन दिए ताकि उन मिशन के जरिए तुम मुझे ढूंढ सको। और देखो, तुम सबने मुझे ढूंढ लिया है, जिसका मतलब यही है कि तुम सारे काबिल हो। और इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक मेरी जगह ले और जिस तरह से मैं अर्थ का प्रोटेक्टर बनकर दुनिया को बचाया करता हूँ उसी तरह से वो दुनिया को बचाए रखे ताकि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। पर फ्यूरी की इन सारी बातों को सुनने के बाद ब्लैक पैंथर फ्यूरी से पूछता है, निक फ्यूरी, ये सब तो ठीक है लेकिन हम सबको ये बताओ कि वॉचर को किसने मारा है। ये सुनते ही फ्यूरी अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और वो सभी से कहता है, वॉचर के साथ मेरे रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे टिचाला, ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इधर दूसरी तरफ अर्थ के अंदर एवेंजर्स टावर के अंदर एवेंजर्स निक फ्यूरी की बॉडी को उठाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर तभी वो लोग ये जान जाते हैं कि निक फ्यूरी की बॉडी एक मैकेनिकल बॉडी है, जिसका मतलब ये निक फ्यूरी नकली है। लेकिन फिर उसके बाद ही आयरन मैन उस मैकेनिकल बॉडी को एग्जामिन करता है और ये पता कर लेता है कि उस मैकेनिकल बॉडी के सिग्नल्स कहाँ से जुड़े हुए हैं और फिर एवेंजर्स को ये पता लग जाता है कि असली निक फ्यूरी अभी कहाँ पर है और फिर इसीलिए वो सारे मिलकर निक फ्यूरी की ओर निकल जाते हैं। इधर निक फ्यूरी भी अपने सर्वर्स के जरिए समझ जाता है कि एवेंजर्स उसकी लोकेशन जान चुके हैं और अब वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं और फिर इसीलिए निक फ्यूरी ब्लैक पैंथर की बात का पूरा जवाब दिए बिना ही सभी से कहता है
बस बहुत हो गया, अब मेरे पास और वक्त नहीं है। और फिर ये बोलते ही वो विंटर सोल्जर को एक जोरदार शॉक देता है और उसके हाथ में रखे वॉचर की आंख को छीन लेता है। इसके बाद ही निक फ्यूरी के सारे रोबोट्स मिलकर सभी सुपर हीरोज के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसी बीच निक फ्यूरी वॉचर की उस आंख को लेकर एक सीक्रेट रूम में आ जाता है और उसके गेट को क्लोज कर देता है। अंदर आते हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी के रोबोट्स मिस्टर ऑर्ब को पहले से ही चुपके से वहां ले आए थे और इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि वॉचर की दूसरी आंख निक फ्यूरी के पास है और इसीलिए विंटर सोल्जर से वॉचर की दूसरी आंख को छीनने के बाद अब निक फ्यूरी के पास वॉचर की दोनों आंखें आ गई है। रूम के बाहर सारे सुपर हीरोज मिलकर निक फ्यूरी के सारे रोबोट्स को पेल देते हैं, लेकिन फिर जैसे वो लोग पीछे देखते हैं वैसे उन्हें पता लगता है कि अर्थ के सारे सुपर हीरोज भी वहां पर आ चुके हैं और फिर वो सब भी समझ जाते हैं कि ये सब निक फ्यूरी कर रहा है और इसीलिए वो सारे मिलकर निक फ्यूरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी निक फ्यूरी उन सबके सामने आता है और उसे देखकर हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी के हाथों में वॉचर की दोनों आंखें होती हैं और उसने एक बहुत ही एडवांस सूट पहना होता है जिसकी मदद से वो उन सभी सुपर हीरोज से फाइट करने लगता है। सारे हीरोज मिलकर वॉचर की आंखों को लेने के लिए सीधा निक फ्यूरी पर वार करते हैं, लेकिन निक फ्यूरी उन सभी के ऊपर अपनी गन से अटैक करता है। फ्यूरी के ऊपर सबसे पहले आयरन मैन वार करता है, लेकिन वो आयरन मैन को डॉज कर लेता है। देन कैप्टन उस पर कूद जाते हैं पर वो उन्हें भी डॉज कर लेता है, लेकिन आखिर में फ्यूरी के ऊपर थॉर वार करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके मिस्टर ऑर्ब के बारे में पता लगाते हैं और फिर उन्हें पता लग जाता है कि निक फ्यूरी ने मिस्टर ऑर्ब को कहां पर रखा है और फिर इसीलिए वो अपने मैजिक से उस गेट को खोलते हैं और मिस्टर ऑर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन मिस्टर ऑर्ब के उन सबके सामने आते ही वो वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, लेकिन उस ब्लास्ट के साथ ही वो उन सभी को एक विजन दिखाता है जिस विजन के जरिए सभी को पता लगता है कि आखिरकार मिस्टर ऑर्ब ने अब तक क्या क्या किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथी ये देखते हैं कि काफी टाइम पहले मिस्टर ऑर्ब डॉक्टर माइडस और उसकी डॉटर को लेकर उआटू द वॉचर से मिलने मून पर आया था और मिस्टर ऑर्ब डॉक्टर माइडस को लेकर यहाँ पर इसीलिए आया होता है क्योंकि उसे कई दिनों से ऐसे सपने आ रहे थे कि मानो वॉचर उसे अपने पास बुला रहा है। हालांकि डॉक्टर माइडस मार्वल का एक काफी बड़ा विलन है और इसके पास ऐसी पावर्स हैं कि ये किसी भी चीज को छूकर सोना बना सकता है और अगर ये चाहे तो किसी की पावर्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है। और ये यहाँ पर मिस्टर ऑर्ब के साथ इसीलिए आया था क्योंकि ये एक नंबर का चोर भी है और इसे वॉचर के सारे वेपन्स को चुराना है और वॉचर की सारी प्रॉपर्टी को लूटना है। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग वॉचर के सामने आते हैं वैसे ही वॉचर उन सबको देखते ही उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम फाइट करने के बाद ही मिस्टर ऑर्ब वॉचर की एक गन उठाता है और उस गन से वॉचर के ऊपर ही वार कर देता है और उस बंदूक से निकली गोली सीधा वॉचर को जाकर लगती है। इधर दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन के बाहर सारे एवेंजर्स निक फ्यूरी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी थॉर निक फ्यूरी के सामने आता है और वो उस पर वार करना शुरू कर देता है। और क्योंकि निक फ्यूरी के हाथों में वॉचर की दोनों आंखें थी इसीलिए भी निक फ्यूरी के अंदर वॉचर की सारी नॉलेज थी, यानी कि वॉचर ने अब तक जो भी देखा था वो सब कुछ निक फ्यूरी भी जानता था। थॉर से लड़ाई के दौरान ही वो थॉर के बारे में भी सब कुछ जानता था और इसीलिए वो थॉर से लड़ते हुए उससे कहता है, तुम जानते हो थॉर, तुम्हारी एक बहन भी है और सच बताऊं मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूं और शायद अब जो मैं तुमसे कहूंगा उससे तुम्हें थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन यही सच है। और फिर इसके बाद ही निक फ्यूरी थॉर के कान के पास जाता है और उसके कान में धीरे से 3 शब्द कहता है और वो 3 शब्द होते हैं गॉर वाज राइट, यानी कि गॉर द गॉड विचर सही था। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी ने हमारी गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन वीडियो देखी होगी तो आप सभी को ये पता होगा कि निक फ्यूरी के कहने का मतलब क्या है। निक फ्यूरी के मुंह से ये 3 शब्द सुनते ही थॉर के हाथों से उसका हैमर छूट जाता है और वो हैमर सीधा नीचे जाकर गिरता है और थॉर खुद को काफी परेशानी में पाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही थॉर जैसे ही नीचे जाता है और अपने हैमर को उठाने की कोशिश करता है वैसे ही वो ये देखता है कि उसका हैमर उसके हाथों से उठ नहीं रहा है और इसका मतलब यही है कि थॉर अब अनवर्दी हो चुका है। यहीं पर हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी का ये स्पेस स्टेशन मून के बिल्कुल पास है और इसीलिए निक फ्यूरी और एवेंजर्स की लड़ाई अभी मून पर ही हो रही है। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अभी मून के ऊपर मिस्टर माइडस अपनी बेटी के साथ आ चुका है और वो यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो अपने अधूरे काम को पूरा कर सके और वॉचर की पावर्स को ऑब्जर्व कर सके। इधर फाइट के दौरान ही निक फ्यूरी को भी अपनी पुरानी बातें याद आती है और वो ये देखता है कि उसे मून पर वॉचर के घर के पास से काफी अजीब से सिग्नल मिल रहे थे और इसीलिए जब उन्हें देखकर वो वहां पर आया तब निक फ्यूरी ने देखा कि किसी ने वॉचर को गोली मार दी है और वो वॉचर की एक आंख को निकालकर वहां से भाग चुका है। ये सब देखकर फ्यूरी वॉचर से पूछता है कि ये सब उसके साथ किसने किया है, लेकिन फ्यूरी को अपने पास देखकर वॉचर उससे कहता है कि तुम तो वही हो निक फ्यूरी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अर्थ के प्रोटेक्टर हो और तुमने कई सालों से पूरी दुनिया को कई सारे खतरों से बचाया है। लेकिन वॉचर की बातें सुनकर फ्यूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो वॉचर से कहता है कि जब तुम ये जानते थे कि मैं दुनिया के लिए लड़ रहा हूँ और मैं पूरी ह्यूमैनिटी को इन सारे मॉन्स्टर से बचा रहा हूँ, तब ये सब देखकर और ये सब जानते हुए भी तुमने कभी मेरी मदद नहीं की। तुम तो बहुत ही खुददार हो और तुम्हारे जैसे को जीने का हक नहीं है। और फिर इसके बाद ही निक फ्यूरी को वॉचर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर तभी हम प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर माइडस मून पर पहुंच चुका है और वो वॉचर की लाश के पास जा रहा है। वॉचर के
पास आते ही वो वॉचर की पावर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है वैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर निक फ्यूरी आ चुका है। और वहाँ आते ही निक फ्यूरी अपने गन का यूज करके डॉक्टर माइडस के एक हाथ को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन डॉक्टर माइडस के पास काफी सारे माइंडलेस वन होते हैं, जो कि जैसे ये देखते हैं कि डॉक्टर माइडस के ऊपर हमला हुआ है वैसे ही वो सारे मिलकर फ्यूरी पर वार कर देते हैं और निक फ्यूरी उन सारे माइंडलेस वन से पिटने लगता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एवेंजर्स आते हैं और वो सभी मिलकर फ्यूरी की मदद करते हैं और सारे माइंडलेस वन से फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज निक फ्यूरी से कहते हैं, फ्यूरी तुमने अब तक टिचाला की बात का जवाब नहीं दिया है, उसकी बात का जवाब दो और बताओ क्या तुमने ही वॉचर को मारा है। वैसे मैं जानता हूँ कि तुमने ही वॉचर को मारा है, लेकिन मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जुर्म को कबूलो। और फिर ये सुनकर निक फ्यूरी सभी से कहता है, हाँ मैंने ही वॉचर को मारा है। और फिर इसके बाद ही हमें निक फ्यूरी की मेमोरी फिर से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। मेमोरी के अंदर हम ये देखते हैं कि वॉचर के सामने निक फ्यूरी खड़ा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। फ्यूरी वॉचर से कहता है, कोई बात नहीं, तुमने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की, मैं इन सबको भूलने को राजी हूँ क्योंकि मैं अर्थ का प्रोटेक्टर हूँ और मैं बेवजह किसी की जान नहीं लेता। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम पर हमला हुआ है और तुम्हारे सिर में किसी ने गोली मारी है और तुम्हारी एक आंख भी गायब है। हो ना हो जिसने तुम्हें गोली मारी है उसी ने तुम्हारी एक आंख निकाली है। तो वॉचर मुझे बताओ तुम्हारी आंख किसने निकाली है, क्योंकि तुम्हारी आंखों के अंदर पूरे यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स हैं और इसीलिए अगर वो आंख किसी गलत हाथों में चली गई तो इससे हमारा यूनिवर्स बर्बाद भी हो सकता है। तो प्लीज बताओ मुझे, क्योंकि अर्थ का प्रोटेक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि जिसने तुम्हारी आंख निकाली है मैं उसे मारकर तुम्हारी आंख तुम तक वापस ले आऊं। लेकिन फ्यूरी की बात सुनने के बाद भी वॉचर कोई जवाब नहीं देता और वो बिल्कुल शांत बैठा रहता है। ये देखकर फ्यूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो वॉचर से कहता है, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ वो कौन है। लेकिन वॉचर तब भी कुछ नहीं बोलता और फिर इसीलिए फ्यूरी गुस्से में अपनी बंदूक सामने उठाता है और अपनी गामा रेडिएशन से भरी हुई बुलेट से उआटू द वॉचर को जान से मार देता है और वॉचर की दूसरी आंख को फ्यूरी खुद निकाल लेता है और उस आंख को लेकर फ्यूरी चला जाता है। इसके बाद फ्यूरी की स्टोरी एंड होती है और प्रेजेंट टाइम में भी हम ये देखते हैं कि वॉचर की एक आंख फ्यूरी के हाथों में होती है। फ्यूरी सभी से कहता है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं इस गलती को ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन फिर तभी फ्यूरी देखता है कि डॉक्टर माइडस ने वॉचर की बॉडी के अंदर से बहुत सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया है और फिर इसीलिए उसे देखते हुए फ्यूरी उसके पास जाता है और वॉचर की एक आंख को डॉक्टर माइडस की बॉडी में घुसेड़ देता है और वो उससे कहता है, तुम्हें पावर्स चाहिए तो लो और पावर्स लो। लेकिन उस वजह से डॉक्टर माइडस की बॉडी ओवरलोड हो जाती है और वो इतनी सारी पावर्स को झेल नहीं पाती और फिर इसीलिए डॉक्टर माइडस की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन वॉचर की दूसरी आंख जो कि मिस्टर ऑर्ब के पास होती है वो अपने आप ही मिस्टर ऑर्ब की बॉडी में घुस जाती है और मिस्टर ऑर्ब का हिस्सा बन जाती है। उस धमाके को देखकर सारे एवेंजर्स धमाके के पास आते हैं और फ्यूरी की लाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी फ्यूरी की लाश कहीं नहीं मिलती और उन्हें ऐसा लगता है कि उस धमाके की वजह से फ्यूरी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इधर हम देखते हैं कि वॉचर की आंख मिस्टर ऑर्ब का हिस्सा बन चुकी थी और इसीलिए मिस्टर ऑर्ब वॉचर की जगह ले चुका था, यानी कि अब से वो यूनिवर्स की सारी चीजों को देख रहा था। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बकी बांस यानी कि विंटर सोल्जर अब निक फ्यूरी की जगह ले चुका था और अब से वो अर्थ का नया प्रोटेक्टर बन चुका था। लेकिन आखिरी में हम सभी थॉर को देखते हैं जो कि अभी भी अपने हैमर को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निक फ्यूरी के 3 शब्दों की वजह से अब थॉर अपनी वर्दीनेस खो चुका था और इसीलिए वो बन चुका था अनवर्दी थॉर। तो दोस्तों यही थी वीडियो ओरिजिनल सिन कॉमिक सीरीज के फाइनल पार्ट के ऊपर। यहाँ पर इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी एंड हो चुकी है और इस कॉमिक सीरीज के एंड में हमने देखा है कि अब से थॉर अनवर्दी बन चुका है और अब इसीलिए इसके आगे से स्टार्ट होती है अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज की कहानी और हम भी अब से इसी कॉमिक सीरीज को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज की वीडियोस आए तो वो आपसे मिस ना हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करते हुए जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।